जेबी न्यूज बोईसर में आपका स्वागत है। यदि आपने जेबी न्यूज बोईसर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज बोईसर सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। 5 मार्च में शुरू होगा एक ऐसा स्कूल जो बच्चों को देगा केजी से पीजी तक की पढ़ाई की सुविधा। महावीर प्रसाद सर्राफ ट्रस्ट और सारेक्स कंपनी के सीएसआर फंड से बन रहा है। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर तारापुर रोड के 5 मार्ग पर बनने जा रहा है एक विशाल नई तकनीकी और परिपूर्ण सुविधाओं से लैस सराफ वर्ल्ड स्कूल, जिसमें होगी नई तकनीकियों से पढ़ाई। रविवार 16 नवंबर 2025 को सवेरे 10:30 बजे हुआ उद्घाटन। मुख्य अतिथि श्रीमती जीनत भोजाभॉय के कर कमलों से फीता काटा गया, जहां पर उनके साथ अन्य विशेष अतिथियों में डॉक्टर पद्मजा एस कुट्टी, प्रिंसिपल मैना देवी बजाज इंटरनेशनल स्कूल, श्रीमती फ्लोरिना फर्नांडिस, प्रिंसिपल रामनिवास बजाज इंग्लिश हाई स्कूल, आईसीएसई बोर्ड, मिस दीक्षानाथ, निदेशक शिक्षाविद आरएमसीसी, रामधार माहेश्वरी करियर काउंसलिंग सेंटर उपस्थित रहीं। इसी के साथ सारेक्स ग्रुप के निदेशक और ट्रस्टी अशोक सराफ, सारेक्स ओवरसीज के अध्यक्ष और निदेशक नरेश सालगिया और सारेक्स ग्रुप के अधिकारी भी शामिल रहे। सराफ वर्ल्ड स्कूल की बात कही जाए तो इस स्कूल को इस ढंग से बनाया जा रहा है जहां हर नई शुरुआत परिवर्तन से होती है। 7 सिग्मा दर्शन से प्रेरित एक प्रस्तावित सीबीएसई संस्थान के रूप में जिज्ञासु, रचनात्मक और आत्मविश्वासी शिक्षार्थियों का पोषण करता है। यहाँ विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, एक अनुसंधान समर्थित पाठ्यक्रम और समर्पित मार्गदर्शक एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां जिज्ञासा का स्वागत किया जाता है और हर बच्चे को उनके उज्ज्वल पथ की खोज के लिए सशक्त बनाया जाता है। और महावीर प्रसाद सर्राफ ट्रस्ट और सारेक्स की विरासत में निहित वैश्विक मानसिकता को भारतीय मूल्यों के साथ मिश्रित करते हैं। इस संस्था का मिशन ऐसे वैश्विक बच्चों को नागरिक के तौर पर तैयार करना है जो न केवल कल की चुनौतियों के लिए तैयार हों, बल्कि अखंडता, सहानुभूति और सेवा के साथ इसे आकार भी दें। युवा मस्तिष्कों का पोषण करके जो स्पष्टता के साथ नेतृत्व करे, उद्देश्य के साथ जीवन जिए और एक सदा विकसित होती दुनिया में करुणा और शक्ति के साथ प्रकाश के दीपक बनकर चमके। संस्था का ध्येय छात्रों को उद्देश्य के साथ जीने और प्रकाश के दीपक बनकर चमकने के लिए सशक्त बनाना है। संस्था के पदाधिकारियों ने जेबी न्यूज से बात करते हुए बताया कि ज्ञान को प्रकाशित करने से एक कठोर पाठ्यक्रम के माध्यम से है जो आलोचनात्मक सोच और आजीवन जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और अटूट नैतिक आचरण को स्थापित करके छात्रों को सशक्त बनाना है। एक सतत विकसित हो रही दुनिया के अनुकूल होने के लिए कौशल और आत्मविश्वास के साथ बच्चों को प्रोत्साहित करना रहेगा। छात्रों को भारतीय लोकाचार में मजबूत जड़ें रखने का प्रशिक्षण देगा, जबकि सभी व्यक्तियों की पहचान का सम्मान करने के लिए हम सदैव बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। अगर देखा जाए तो इस स्कूल में क्लासरूम की गुणवत्ता आसपास के स्कूलों से कई गुना बेहतर देखी गई है, क्योंकि सैंपल क्लासरूम को जिस ढंग से बनाया गया है वो एक अलग ही संदेश दे रहा है। यहाँ पर वाईफाई सक्षम डिजिटल उपकरण और सुसज्जित गणित और पूछताछ प्रयोगशालाएं, ल्यूमिनरी लाइब्रेरी रहेगी जो कम उम्र से ही पढ़ने और अनुसंधान की आदतों को बढ़ावा देगी। जिज्ञासु मन, रचनात्मक विचारक, थिंक लैब के माध्यम से हैंड्स ऑन परियोजना आधारित शिक्षा, द ग्रिड, कंप्यूटर लैब, कोडिंग, डिजाइन थिंकिंग और नवाचार को बढ़ावा मिल सकेगा। जिज्ञासा, प्रयोग और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है। इस स्कूल में शिक्षा से परे शिक्षण का बेहतर प्रावधान किया गया है, जिसमें खेलों की विस्तृत श्रृंखला, एथलेटिक्स, तैराकी, इंडोर गेम्स और बॉक्स क्रिकेट एरिना, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से टीम वर्क, निष्पक्ष खेल और नेतृत्व पर जोर देगा। स्कूल जीवन में थिएटर, नृत्य और प्रदर्शन कलाओं का समावेश भी किया गया है। दिल और दिमाग का पोषण भी जरूरी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, माइंडफुलनेस और मूल्य आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी स्कूल में समय दिया जाएगा। सुरक्षित, समावेशी और पोषणकारी स्कूल संस्कृति जो सहानुभूति और आत्मविश्वास का निर्माण करती है का भी स्कूल में ध्यान रखा गया है। भावनात्मक विकास का समर्थन करने वाले स्कूल टाइम और चिंतनशील अभ्यास से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। भविष्य के लिए और भी तैयार कार्यक्रम हैं, जिनमें यंग लीडर्स फोरम और उद्यमिता शिक्षण, डिजिटल साक्षरता और 21वीं सदी के कौशल रोजमर्रा के सीखने में शामिल किया गया है। इसी के साथ बच्चों को दुनिया के जिम्मेदार नागरिक बनने का विकल्प स्कूल में दिया जाएगा, जिसमें ग्रीन अर्थ क्लब और सामुदायिक परियोजना स्थिरता और सामाजिक जागरूकता सिखाती हैं। छात्र वास्तविक दुनिया के पर्यावरणीय और नागरिक पहलों के माध्यम से वैश्विक नागरिकता सीखते हैं को जोड़ा गया है। योग, माइंडफुलनेस और फिटनेस, दैनिक दिनचर्या में एकीकृत, द बीकन हॉल और अन्य स्थान, कला, संगीत और प्रदर्शन, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और आनंदपूर्ण सीखने पर बच्चों का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। द 7 सिग्मा के माध्यम से, जो कि हमारी विशिष्ट और संरचित पद्धति है जो हमारी अद्वितीय शैक्षिक पहचान को जीवंत करती है, का भी पूरा कोर्स बताया जाएगा। यह 7 परस्पर जुड़े स्तंभों का एक समूह है, जिनमें से प्रत्येक भारतीय परंपरा की एक शक्तिशाली अवधारणा से प्रेरित है, जो एक समग्र और परिवर्तनकारी सीखने की यात्रा सुनिश्चित करती है। इससे बच्चों को न केवल पढ़ाई का पाठ, बल्कि बाहरी दुनिया में एक अच्छे नागरिक और संस्कारों के साथ जीवन जीने की कला की सीख मिल सकेगी, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चों को न केवल बोईसर में, न केवल पालघर जिले में, बल्कि देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे पढ़ाई के लिए भेजने का विकल्प भी महावीर प्रसाद सर्राफ ट्रस्ट और सारेक्स कंपनी की ओर से किया जाएगा। कुल मिलाकर सारेक्स कंपनी के महाप्रबंधक श्री सालगिया का कहना है कि कंपनी ने तारापुर से जो भी मुनाफा कमाया तो उसका सीएसआर बाहर खर्च न करते हुए कंपनी का सीएसआर बोईसर में ही खर्च करके बच्चों को बेहतर स्कूल बनाकर पढ़ाई करवाने का तय कर चुकी है। इतना ही नहीं, बेहतर क्वालिटी और अच्छी तकनीकी के साथ बच्चों का अच्छा भविष्य बने, इस पर ध्यान देगी। सर्राफ वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजलि धार ने जेबी न्यूज को बताया कि ट्रस्ट के माध्यम से शुरू इस स्कूल में जो पढ़ाई होगी वो और स्कूलों के तुलना में काफी उच्च स्तरीय होगी। बच्चों को आज के दौर के मुताबिक बेहतर गुणवत्ता और तकनीकी के अनुसार कम से कम फीस और बेहतर पढ़ाई के अनुसार होगी। हर बच्चे पर बारीकी से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रस्ट चाहता है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह सके। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा कि सर ने क्वेश्चन पूछा कि हम यहाँ पर ही क्यों स्कूल ओपन करना चाहते हैं। देखिए, स्कूल शुरू करने के लिए एरिया कभी भी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हम बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं, बच्चों को वो सारी सुविधाएं देना चाहते हैं जो वो डिजर्व करते हैं एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए कोई भी एरिया अछूता नहीं रहना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। सभी क्षेत्र के बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। हम कोई भी उसमें डिस्पैरिटी या उसमें हम इनइक्वालिटी नहीं लेते हैं कि ये बच्चा इस क्षेत्र से है तो इसको ये मिलना चाहिए, ये बच्चा इस क्षेत्र से है तो इसको ये मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार सबका अधिकार है, इसीलिए जितने भी बच्चे हैं हमारे लिए सब बराबर हैं और हम सबको वो सब देना चाहते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। जैसे कि आजकल का ट्रेंड है कि एजुकेशन जो है वो इट इज मोर टेक्नो सेवी एंड स्किल बेस्ड। हम बाकी सारे स्कूल ये क्लेम तो करते हैं कि हम ये प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक्चुअली में अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाकर देखेंगे तो वो उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करें, न केवल स्कोलास्टिक एरियाज में, को स्कोलास्टिक एरियाज में भी हम उतना ही ध्यान देंगे और हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल फोकस रखा जाएगा। हम लोग किसी बच्चे के ऊपर टैग नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा टॉपर है तो इसी को सारी जो भी सुविधाएं हैं या जो भी अचीवमेंट्स है वो उसी को मिलेगा। हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। हर बच्चा भगवान का एक वरदान है हमारे लिए। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, हमें वो खूबी पहचान कर उसको और बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि वो लाइफ में अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को समझकर उसमें और आगे बढ़ सके और उसको पहचान सके कि वो किस फील्ड के लिए बना है। इसलिए सारी अपॉर्चुनिटीज सबको दी जाएंगी। हमारे यहाँ पर स्कोलास्टिक एरियाज में बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉर्मल स्कूल में भी होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब तो रहता ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग रोबोटिक्स देने वाले हैं बच्चों को इन स्कोलास्टिक एरिया। दैट वी विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस ओनली। सिमिलरली फॉर पोस्ट स्कोलास्टिक एरियाज हमारे पास आर्ट, म्यूजिक तो रहने वाला है, बट वी आर ऑल्सो ऑफरिंग थिएटर विच इज वेरी अपीलिंग टू मी। रीजन बीइंग क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि बच्चे अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो इट कैन बी फैमिली एटमॉस्फेयर, कैन बी एनीथिंग। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस नाउडेज, सो इन दैट केस दे बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो निकलता है वो अलग तरीके से निकलता है। उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि दूसरे बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना, मार पिटाई करना, टीजिंग करना। तो वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। एंड थिएटर इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, it is a kind of therapy for the student wherein we will provide him different kinds of situations. उसको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक्ट करना है डिफरेंट सिचुएशंस पर, सो दैट उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है और जो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा एंड इट विल डायरेक्टली इफेक्ट हिज एकेडमिक स्टडीज एज वेल. Moreover, we are believing in 7 sigma concept, which is our philosophy. 7 sigmas के अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं कि जो बच्चा है उसका एम कैसा होना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट एम, हम उसको कैसे फैलिसिटेट करेंगे उस एम के लिए. सिमिलरली एक इंक्वायरर है जिसमें हम बोलते हैं जिज्ञासु बच्चा, उसको किस तरीके से डील करना है. तो ये 7 सिग्मा जो है बेसिकली ये मल्टीनेशनल कंपनीज से ऑप्ट किया गया एक फिलॉसफी है, जहां पर कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज की पुअर परफॉर्मेंस पर ये अप्लाई किया था. एंड
step by step it was applied, and they framed some diagnostics and they applied to their employees. उसके बाद ये 7 सिग्मा कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा. आई थिंक ये किसी भी स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसको अपने स्कूल में अप्लाई किया है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. मैडम, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद खर्चे तो बढ़ते हैं, तो क्या ये खर्चे माँ बाप के जेब पे जाएंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा लेने के लिए उन्हें अधिक फीस देना पड़ेगी, या और स्कूलों की तुलना में आप इस फीस को कम रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर. शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का अधिकार है. हम किसी भी जो भी स्टूडेंट है उसको फीस की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते हैं. हमारा जो स्कूल है वो महावीर प्रसाद ट्रस्ट के अंडर आता है. ये बहुत ही पुराना ट्रस्ट और फेमस ट्रस्ट है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काफी समय से काम कर रहा है. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ट्रस्ट विल सपोर्ट अस. मैडम, आप पालकों को, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती है स्कूल शुरू होने के अवसर पर? मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा, जैसे कि मैंने बोला, शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का अधिकार है. आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आइए. हम हर तरीके से प्रयास करेंगे कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जो भी लेटेस्ट एजुकेशन है, हम हर बच्चे को दें. हम कभी भी किसी बच्चे पर टैग नहीं लगाएंगे कि ये टॉपर है, ये जो है बिलो एवरेज है. बिल्कुल भी नहीं. हमारा काम है बच्चों को एजुकेशन देना, बेहतर प्रयास करना, और उसके लिए हम कार्यरत हैं. मैडम, एक आखिरी सवाल. स्कूल जो है वो केजी से पीजी तक बनने वाला है, ऐसा मुझे कहा गया है. तो जब केजी से पीजी तक बच्चा पढ़ेगा तो क्या उसको बाहर क्षेत्र में अवसर मिलेगा, या यहाँ से बाहर क्षेत्र में भी पढ़ाई के लिए उसको अवसर आपकी संस्था, आपके कॉलेज के माध्यम से दिया जाएगा? बिल्कुल सर. हर तरीके की फैसिलिटी हर बच्चे को मिलेगी. बच्चा अगर पढ़ने में काबिलियत है तो उसको आप लोग बाहर भी भेजने के, यानी इतना भी कि फॉरेन भी आप उस बच्चे को भेज सकते हैं पढ़ाई के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल. सर जी, आज यहाँ पे स्कूल शुरू करने का उद्देश्य क्या है आपका, जबकि इस क्षेत्र में ऑलरेडी स्कूल्स हैं? हम इस क्षेत्र को इसलिए विकसित करना चाहते हैं एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि हमारी खुद की केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे है और हम इस एरिया के लिए कुछ करना चाहते हैं. और हमारा मैनेजमेंट का ये फिलॉसफी है कि जहां से हमने जो भी कमाया है वहां उस क्षेत्र के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए हम कुछ करें. तो एजुकेशन से बढ़िया कोई और क्षेत्र हमें नहीं समझ में आता है. आज हम एक स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं. आगे हमारा वार्ड 1 पोर्ट आ रहा है. वार्ड 1 में स्कूल लाने का विचार है. पालघर में भी स्कूल लाने का विचार है. और भी 2-3 स्कूल का प्लान है. एक बार ये स्कूल सक्सेसफुल होता है तो हम आगे इसमें निरंतर कदम रखते रहेंगे. सर, अगर यहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे उनका क्षेत्र सिर्फ यहीं तक रहेगा, या उन बच्चों को बाहर पढ़ने का भी अवसर आपकी संस्था या आपके स्कूल के माध्यम से मिलेगा? देखिए, हमारा वर्ल्ड क्लास स्कूल रहेगा जिसमें हम काफी फैसिलिटीज देंगे और हम चाहेंगे कि इस एरिया से बच्चे बम्बई के बराबर या बड़ी सिटी के बराबर जो एजुकेशन मिलता है वो एजुकेशन मिले. रॉक क्लाइंबिंग है और पूल है, काफी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे बच्चों को. और हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चा यहाँ से पढ़ के उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिले. और अगर उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए कहीं बाहर जाना है तो हम कोशिश भी करेंगे, हम उसको सहयोग करेंगे, क्योंकि हम हमारे बम्बई में राजस्थानी सम्मेलन जो हमारा एक स्कूल है और जहाँ सराफ कॉलेज भी है, हम वहाँ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं. तो बाहर से स्टूडेंट को बुलाते हैं. 15 स्टूडेंट आते हैं, 15 स्टूडेंट यहाँ से वहाँ जाते हैं. तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा. सर, कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है और कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उनके पेरेंट्स किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो बच्चे को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है. ऐसे अवसर पे आपका स्कूल क्या मदद करेगा? देखिए, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है या बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और वो फाइनेंशियली उसको कोई भी तरीके की तकलीफ है, तो हमारा ट्रस्ट उसके ऊपर विचार करेगा और उसको कैसे भी करके हेल्प करने की कोशिश करेगा. देखते रहें जेबी न्यूज बोईसर, जो हकीकत दिखाता है.